नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 25 वीवीआई जीके के बारे में, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलिवेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की 100% की गारंटी है। इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ था। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 260, बी में अनुच्छेद 270, सी में अनुच्छेद 290, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं अनुच्छेद होगा। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है। इस क्वेश्चन में कहा गया, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है। इसका राइट आंसर धारा 47। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। शराबबंदी संविधान के किस धारा से निर्देशित है, तो धारा 47 से निर्धारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। ऑप्शन ए में है विधि विभाग, ऑप्शन बी में अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन सी में लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। इसका राइट आंसर अधीनस्थ न्यायालय का। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा और वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहें, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, इसमें कहा गया, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, इसका राइट आंसर अन्ना चंडी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्ना चंडी। अन्ना चंडी उच्च न्यायालय के प्रथम महिला हाईकोर्ट के पद पर नियुक्त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। देखिए, इसका राइट आंसर है 5। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है उपराष्ट्रपति। देखिए, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो पदेन सभापति होता है, यानी अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, योजना आयोग है। देखिए, इस सवाल में कहा गया, योजना आयोग एक क्या है। देखिए, ए में संवैधानिक निकाय, बी में है तदर्थ निकाय, सी में असंवैधानिक निकाय, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, योजना आयोग क्या है एक। देखिए, इसका राइट आंसर असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं। देखिए, भारत में अखिल सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा, यानी इनमें से सभी की भारत में प्रशासनिक सेवाएं, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 5 वर्ष, डी में है 10 वर्ष। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 वर्ष के अंतराल पर होता है वित्त आयोग का गठन। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, राज्य वित्त आयोग है। इसमें कहा गया राज्य वित्त आयोग है। देखिए, राज्य जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया।
ऑप्शन ए में 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1949 ईस्वी में और ऑप्शन सी में 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1952 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराया गया था 1952 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में 1926 में, ऑप्शन बी में 1927 में, 1931 में, ऑप्शन डी में 1940 में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1926 में प्राप्त हुआ था। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए में ग्राम सभा, बी में नगर पंचायत, सी है जिला पंचायत, सी में है ग्राम पंचायत। देखिए इसका राइट आंसर होगा नगर पंचायत। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो नगर पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गया राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी। ऑप्शन ए में जैसलमेर, बी में श्री गंगानगर, सी में उदयनगर, डी में नागौर। देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। नागौर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन में क्या है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्याज की कम दर के कारण प्रभावित होता है। 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की कम दर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक क्या है। देखिए जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है वह डोलैक्स, सेनेक्स और एस पेनेक्स और निफ्टी 50 है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्यांकन क्या हुआ, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डोलैक्स, सेनेक्स, पिनेक्स और निफ्टी 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कौन सी बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सी बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा NABRD बैंक। NABRD बैंक 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। ऑप्शन ए में गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी में गंगा डेल्टा, सी में हिमालय, डी में पश्चिमी तट। देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। देखिए इसका राइट आंसर का गंगा डेल्टा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1950, बी में 1963, सी में 1974, डी में 1989। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी, इसलिए राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया शर्करा कैक्टोरिया की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। इस क्वेश्चन में कहा गया शर्करा कैक्टेरिया की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है कर्नाटक। देखिए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। शर्करा कैक्टेरिया की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्रस्ट, बी में कोर, सी में मेंटल, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसका राइट आंसर का मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ। इस क्वेश्चन में कहा गया महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ। इसका राइट आंसर बेसाल्ट से। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा बेसाल्ट।
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ? तो बेसाल्ट से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है ग्रह क्या है? इसमें कहा गया ग्रह क्या है? इसमें कहा गया ग्रह क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रह क्या है। देखिए ग्रह एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं हैं। देखिए ग्रह एक अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं, क्योंकि तारा टिमटिमाता है, ग्रह टिमटिमाता नहीं, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवावच है? इस क्वेश्चन में कहा गया महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवावच है? इसका राइट आंसर है प्रथम श्रेणी के। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्रथम श्रेणी के। चलिए बढ़ते हैं सिंपल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल पर। इस क्वेश्चन में कहा गया संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है, तो आयन मंडल में स्थित होता है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे और आपको बताना है कि आपको कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।